obviously disgraceful from Shakib and Bangladesh. If they want to play cricket like that, obviously stoop down to that level. I think there's something wrong drastically. They have to respect the game itself. I mean, we all are ambassadors of this beautiful game. ये जो गलती हुई है ना वेस्लो मैथ्यू से वो ये हुई है कि वो बगैर पूछे हुए एक तो लेट आए वो और खैर 40-50 कदम का ये ऊपर जाके पेविलियन है उसमें एक तो लेट आए उसके डिबेट हम करते रहेंगे ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना टाइमिंग हुई नहीं हुई बट द मेन साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए करनी ही नहीं चाहिए थी स्पिरिट ऑफ द गेम वेयर वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम आफ्टर दैट एक अजीब खिंचा हुआ माहौल था सो वो गेंद नहीं खेले और अंपायर्स ने रिक्वेस्ट की 2 दफा शाकिब को कि अपील विड्रॉ कर लो दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम लेकिन नहीं की शकीब नहीं की कौन सा शकीब उल हसन साहब क्रिकेट खेल रहा था गुल्ली डंडा खेलना भाई ये शकीब उल हसन जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है ये इनके अपने डोमेस्टिक के मैचेस होती है इनमें भी आपने देखो विकेट उखाड़ के फेंक देता है जब उसको गुस्सा आता है अंपायरों के साथ लड़ने लग जाता है दिमाग इसका है नहीं आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के होस्ट किए हुए वर्ल्ड कप में टाइम्ड आउट देखने को भी मिल गया कॉन्स्पिरेसी कंट्रोवर्सीज डाउटफुल रिव्यू सिस्टम हर चीज देखने को मिल रही है इस वर्ल्ड कप में और साथ में पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट फैन सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई शकीब उल हसन ने अच्छा किया बेगैरत हैं ये लोग बेगैरत हैं आज शकीब उल हसन ने बता दिया कि ये दोनों भाई बेगैरत हैं चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो बांग्लादेशी हो ये दोनों बेगैरत है जेंटलमैनली स्पोर्ट है स्पिरिट इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है मगर ये रूथलेस कंपटीशन अब हो गया है और इसमें फिर जब लॉ दिया गया तो उसकी कोई मंतक है किसी वजह से ये लॉ है और लॉ को इनैक्ट किया आई थिंक सबके लिए एक सबक हुआ है ये डिपेंड्स आई बीन ट्रूथफुल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टीम कौन सी है सिचुएशन क्या है बट इन जनरल इफ लुक एट द बिगर थिंग्स मेरे ज़हन में ये बात ना आती मतलब मैथ्यूज का बड़ा नाम है श्रीलंका के लिए इसी तरह शाकिब का भी है लेकिन शाकिब का नाम अच्छे अल्फाज में आज के दिन तो याद नहीं रखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों जय हिंद कल जो शकीब अल हसन ने गंदी हरकत की उसके बाद पूरी दुनिया में क्रिकेट की नाम स्पिरिट अब क्रिकेट से हटा देना चाहिए क्योंकि अब क्रिकेट में कोई स्पिरिट नहीं है और कोई स्पोर्ट्समैनशिप भी अब नहीं बचा है क्योंकि जब हम पहले जमाने में चले जाते हैं तेंदुलकर के जमाने में स्टीवन फ्लेमिंग के जमाने में डैनियल विटोरी ले लीजिए और माइक हसी ले लीजिए गिलक्रिस्ट को ले लीजिए इन सब के जमाने में चले जाते हैं जब ऐसा कभी आउट हो जाता था गलती से भी रन आउट हो जाता था वो बैट्समैन को बुला लेते थे लेकिन अभी इन जैसे नालायक क्रिकेटर साकिब अल हसन उसको शर्म आनी चाहिए कि भाई ये जो हरकत की है और उसके बाद उसको डिपेंड भी कर रहा है और वो बोल रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए जो लॉ ऑफ क्रिकेट है वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से एबव है तो इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है भाई तो इसको लेकर रमीज राजा भी साकिब अल हसन के सपोर्ट में आया था तो उसको जमकर पहला है पाकिस्तानी मीडिया ने तो चलिए वीडियो देखते हैं मैं मिलता हूं वीकेंड पर पहली दफा ऐसे हुआ कि किसी प्लेयर को टाइम आउट दिया गया अब इसमें बड़ी ज्यादा डिबेट हो रही है पूरे मीडिया पे और सोशल मीडिया पे कि ये क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है और इसी एथिकली ये चीजें किसी तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है सारी चीजें तो शकीब को अपील क्या नहीं करनी चाहिए थी और अगर हम करनी भी थी तो अंपायर से कहते कि आपका अगर स्लो ओवर रेट का मसला आता है तो आप हमें इस चीज का क्वेश्चन दीजिएगा कि ये 3 मिनट जो एक्स्ट्रा ज्यादा आए हुए हैं ये बैट्समैन की तरफ से हुए पॉइंट है एक लॉ है और चाहे हमें ये पसंद आए या ना आए चाहे ये स्पिरिट को हर्ट करता है या नहीं करता है असल में देखें ये जो गलती हुई है ना वेस्लो मैथ्यू से वो ये हुई है कि वो बगैर पूछे हुए एक तो लेट आए वो और खैर 40-50 कदम का ये ऊपर जाके पेविलियन है उसमें एक तो लेट आए उन्होंने सांस लिया उन्होंने हेलमेट की वो टूट गई किसी से नहीं पूछा उन्होंने ना अंपायर से कर्टसी एक नॉट ली के कैन आई रिप्लेस माय हेलमेट ना कप्तान से पूछा तो जिसकी वजह से इन द मीन टाइम जैसे वो कह रहे हैं कि शांटू ने कहा कि ये बहुत लंबा हो गया जो कि उनके प्लेयर पास खड़े थे एंड हम अपील कर सकते हैं टाइम आउट की जेंटलमैनली स्पोर्ट है स्पिरिट इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है मगर ये रूथलेस कंपटीशन अब हो गया है और इसमें फिर जब लॉ दिया गया तो उसकी कोई मंतक है किसी वजह से ये लॉ है और लॉ को इनैक्ट किया आई थिंक सबके लिए एक सबक हुआ है ये नहीं कह रहे हैं कि सही है गलत है इसकी बात नहीं है तो कानून के अंदर और कानून के मुताबिक हमने जो अपील की और वो बस थी अपील और मैं जो था आई थॉट कि मैं जंग में हूँ तो जंग के अंदर मैं अपनी टीम को जीतने के लिए एक बेहतर फैसला था सो मैंने फैसला कर दिया इक्विपमेंट अगर ठीक होना ना होना ये भी बैट्समैन की जिम्मेदारी है ठीक है लॉ में लिखा है ओके फाइन बट वेयर इज द कॉमन सेंस उसने यूं किया टाइट करने के लिए तैयार था वो खेलने के लिए और वो स्ट्रैप निकल गया है तो शाकिब के पास तो फील्डर तब आया कि जब उसका स्ट्रैप गया तो तब तो 3 मिनट से भी ज्यादा हो गए हुए थे वो विद इन 2 मिनट्स क्यों नहीं आया सोचे इस बात को अपील किया ना वो तो कह रहे हैं झगड़ा ये पड़ा हुआ है कि कब ये तो डिबेट हम करते रहेंगे ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना टाइमिंग हुई नहीं हुई बट द मेन साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए करनी ही नहीं चाहिए थी कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता मेरे ख्याल में भी नहीं इट्स ट्रू स्पिरिट ऑफ द गेम या तो आपको कोई नुकसान हो रहा है जानबूझ के वो डिले कर रहा है आपकी ओवर डिले हो जाते मैच के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट हो रहा था इस चीज का आपको कोई फाइन हो रहा था देयर वाज नथिंग स्पिरिट ऑफ द गेम वेयर वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम आफ्टर दैट एक अजीब खिंचा हुआ माहौल था डिपेंड्स आई बीन ट्रूथफुल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन
टीम कौन सी है, सिचुएशन क्या है, बट इन जनरल इफ लुक एट द बिगर थिंग्स मेरे ज़हन में ये बात ना आती। ये बड़ी डिबेट बन गई है ये टाइम आउट होना। शाकिब भाई को करना नहीं चाहिए था, हाँ। क्योंकि उनका कोई पहला टूर्नामेंट थोड़ी है। मोस्ट सीनियर कप्तान है बांग्लादेश के, उन्हें पता है ये चीज इशू उठेगा। और पहला बंदा मैथ्यूज का नाम आ गया किताब हिस्ट्री में, बुक्स में हिस्ट्री आ गया। ये टाइम आउट हुआ। देखो टू द लव वो आउट था, उसमें कोई वो दो राय नहीं है, लेकिन एक जुमला बोलते हैं ना क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, वो नजर नहीं आई। जब वो शाकिब के पास गया भी और उसको रिक्वेस्ट भी करी तो उसको वापस बुला लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आपको याद होगा बहुत दफा ऐसा हुआ कि बैट्समैन आउट होता है, एम्पायर आउट दे देता है, वो आउट नहीं होता है, दूसरा कप्तान बुला लेता है, ऐसे हुए। बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट है माजी में। और आउट से पहले कप्तान से पूछा गया, यहाँ तो आउट तो नहीं दिया ना, पहले पूछा गया। जब पूछा है तो फिर मतलब ये कोई टेस्ट मैच थोड़ी हो रहा है जो टाइम बचा रहा है वो। मतलब मैथ्यूज का बड़ा नाम है श्रीलंका के लिए, इसी तरह शाकिब का भी है, लेकिन शाकिब का नाम अच्छे अल्फाज में आज के दिन तो याद नहीं रखा जाएगा। देखिए मेरी नज़र में साकिब को तो बिल्कुल ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए था, अपील तक नहीं करनी चाहिए थी। वो एक बाहर से लेट आए ना, तो फिर भी कप्तान कोई ऐसा अपील नहीं कर सकता, क्योंकि जेंटलमैन गेम है तो जेंटलमैन ही है वो। लेकिन उसने आज जो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में ये ठीक है लॉ में आउट है, लेकिन ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए मेरी नज़र में। जेन्युइन रीजन है, स्टेप उसका टूट गया, उसके बाद उसने हेलमेट मंगवाया, बाइट से नहीं लेटा है, बॉल खेलने लगा था। तो ये तो आईसीसी और अंपायर्स को भी सोचना चाहिए, इस पे तो आउट देना ही नहीं चाहिए था। शकीब उल हसन ने किया, और जो डिफेंड कर रहे थे अतहर अली खान, उनके कमेंटेटर साबिक क्रिकेटर, वो कह रहे थे जनाब वक्त कम था, ओवर रेट स्लो था, इसलिए शकीब उल हसन ने फैसला किया। आप एज अ फॉर्मर कैप्टन इसे कैसे देखते? देखिए क्रिकेट की स्पिरिट के अगेंस्ट है। एज ए कैप्टन आपको इस चीज का इदराक होना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ द गेम खराब ना हो। सही है, जेंटलमैन्स गेम है ये। एग्जैक्टली, लॉ कई बहुत जो है वो एम्बिगुअस भी हैं, लेकिन ये प्लेयरों का काम है कि लॉ को यूज करते हुए आप स्पिरिट ऑफ द गेम जो है उसको जो है खराब ना करें। अगर आप जीते भी हैं तो उसका वो टेस्ट जो है ना वो नहीं रहता, वो सही मानों में नहीं आता। सो वो गेंद नहीं खेले और अंपायर्स ने रिक्वेस्ट की 2 दफा शाकिब को कि अपील विड्रॉ कर लो, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, लेकिन नहीं की शकीब नहीं की। शकीब उल हसन के बारे में सुनने में आया, बल्ला आलम, मेरा तो इंटरेक्शन नहीं है, कि वो बड़े एरोगेंट टाइप के क्रिकेटर्स हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि खबरों की जीनत बनी रहे। आई डोंट नो, देखिए सुना तो मैंने भी है, लेकिन सच कोई तजुर्बा या कोई एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, लेकिन माजी में सुना है कि एम्पायरों से भी झगड़ते रहे। लेकिन ये जो आज हुआ है ये तो मैं ख्याल समझता हूँ स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये जेंटलमैन गेम से हटता जा रहा है। एक दफा बल्ला भी मारा है इन्होंने विकेटों पर, जो इनका जो पास रिकॉर्ड, अगर इनकी चार्जशीट तैयार की जाए तो खासा वो भरा हुआ है लोगों से। और इस दफा भी वर्ल्ड कप के लिए जो टीम का अनाउंसमेंट हो रहा था बांग्लादेश का, तमीम इकबाल का नाम आ रहा था कि तमीम इकबाल सेलेक्ट होंगे, लेकिन मेरे बांग्लादेशी जो दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बताते हैं कि शकीब उल हसन ने मुखालफत, लेकिन गेम से बढ़कर तो कोई नहीं है ना समीर जी हाँ, बिल्कुल जैसे आज ये वाकया हुआ है मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। 2 दफा जब एम्पायर इनके पास गए तो उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए था। जो आज शकीब उल हसन ने हरकत की है वो बहुत ही बुरी और गंदी हरकत की है। मुझे नहीं लगता वो कहीं से स्पोर्ट्समैन जो है वो नजर आते हैं। कि शकीब उल हसन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप में अकल समझ नहीं है कि जब वो टूट गया तो वो क्या करेगा। वो तो जाहिर पता, अगर वो टूटता नहीं तो बॉल ही खेलता ना। वो टूट गया तो क्या करेगा, तो वो हेलमेट नहीं मंगवाएगा दूसरा। जब उन्होंने बाहर इशारा किया हेलमेट लाने का, उस टाइम अंपायर ने शकीब उल हसन साहब ने अंपायर को कह दिया ये तो आउट है, ये आउट हो गया, इसने बॉल ही नहीं खेली, अभी 2 मिनट से ज़्यादा हो गए। और अंपायर ने 2 दफ़ा शायद उनको बोला कि भाई आप अपना फैसला वापस लें। उन्होंने बोला नहीं आउट है जी, ये आउट है। पता नहीं कौन सा शकीब उल हसन साहब क्रिकेट खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेलना। भाई ये शकीब उल हसन जो है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, ये इनके अपने डोमेस्टिक के मैचेस होती है, इनमें भी आपने देखा विकेट उखाड़ के फेंक देता है जब उसको गुस्सा आता है, अंपायरों के साथ लड़ना लग जाता है, दिमाग इसका है नहीं। तो आपने देखा कि एंजेलो मैथ्यूज को कितना गुस्सा आया, वो बाहर गए, उन्होंने हेलमेट फेंका। भाई ये आउट ही नहीं है। अगर वो बॉल खेलने जा रहा है, उसके आंखों में कोई चीज आ गई या मट्टी चढ़ेगी तो क्या उसने रोकना नहीं था? क्या आंखें बंद करके खेलता कि जी मैंने 2 मिनट के अंदर अंदर बॉल खेलना है? तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि रमेश राजा कैसे बेशर्मों की तरह कह रहा था कि भाई ये एंजेलो मैथ्यूज की गलती है। अरे भाई 2 टके की बदतमीज राजा, तेरा अगर स्ट्रिप मतलब वहां पे अलग हो जाता तेरे हेलमेट से तो तू क्या नया हेलमेट नहीं लाने जाता? और वो 2 मिनट में तो आ गया था पिच में। अगर उसका स्ट्रैप छिड़ गया, मतलब गलती से उसके हाथ से जोर से भटकने से वो अलग हो गया तो वो नया लाने के लिए गया था, उसमें क्या है? उसके लिए तुम आउट दे दोगे? तुम इतने नीचे गिर जाओगे? और इसको लेकर पूरी पाकिस्तान मीडिया ने समर्थन किया एंजेलो मैथ्यूज को। ये सोच लेना चाहिए। एक रमेश राजा है जो हमेशा अलग हटता है, क्योंकि इसकी तो हरकत ही सही नहीं है। कभी ये बोल देता है कि मैं बाबर आजम से शादी करना चाहता हूं, कभी ये कुछ बोल देता है, कभी बोल देता है हम $1 बिलियन इंडस्ट्री को हरा दिए। तो इसका दिमागी हालत वैसे ही साकिब अल हसन की तरह ही कुछ ढीला है, तो इसलिए ये उसका समर्थन दे रहा है। और कल पूरी ट्विटर पे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन साकिब अल हसन को सपोर्ट कर रहे थे।
तो आप समझ सकते हैं क्यों सपोर्ट कर रहे थे, ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और इस शकीब अल हसन बेशर्म की हरकत पर आप क्या राय देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।